गुस्सा एक ऐसी चीज है जो अक्सर रिश्तों को उलझा देता है ना? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं डॉक्टर हैरियट लर्नर की एक जबरदस्त किताब द डांस ऑफ एंगर के जरिए। चलिए समझते हैं कि ये गुस्से का डांस आखिर है क्या और इसे बदला कैसे जा सकता है। जरा सोचिए, कोई किंडरगार्टन में ही तय कर ले कि उसे जिंदगी में क्या करना है, और वो भी एक साइकोलॉजिस्ट बनना। ये एक छोटी सी बात डॉक्टर लर्नर के पैशन के बारे में बहुत कुछ कह जाती है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये डॉक्टर हैरियट लर्नर है कौन? चलिए थोड़ा और जानते हैं इस कमाल की साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिनकी कहानी सच में प्ले स्कूल से शुरू हुई थी। ये बात वाकई में बहुत अलग थी। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जब थेरेपी पर बात करने से भी लोग कतराते थे, तब उनकी माँ का मानना था कि ये सीखने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बस इसी माहौल ने डॉक्टर लर्नर की पूरी सोच की नींव रखी और उनकी पढ़ाई लिखाई का सफर भी उतना ही इम्प्रेसिव रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर जाने माने मेनिंगर फाउंडेशन तक उन्होंने फैमिली सिस्टम थ्योरी में गजब की एक्सपर्टीज हासिल की। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो किसी एक इंसान की प्रॉब्लम को अकेले नहीं देखती, बल्कि पूरे परिवार को एक सिस्टम की तरह समझती हैं, जहां हर कोई एक दूसरे पर असर डालता है। तो उनकी ये जो एक्सपर्टीज है वो हमें किस बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है। चलिए अब सीधा उनकी सबसे फेमस किताब द डांस ऑफ एंगर के मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए, ये किताब सिर्फ गुस्से पर नहीं है। असल में ये किताब बात करती है महिलाओं और उनके गुस्से के बीच के उलझे हुए रिश्ते की, और वो भी खास तौर पर उन लोगों के साथ जो उनके सबसे करीब होते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। सोसाइटी की उम्मीद क्या होती है कि महिलाएं हमेशा शांत रहें, सबका ध्यान रखें, लेकिन जैसे ही वो अपना गुस्सा दिखाती हैं तो फौरन उन पर झगड़ालू या इर्रेशनल होने का टैग लगा दिया जाता है। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। बचपन से ही अक्सर लड़कियों को सिखाया जाता है कि भाई गुस्सा करना गलत है, और इसका नतीजा क्या होता है? वो अपने ही गुस्से से डरने लगती हैं। फिर या तो वो पूरी तरह चुप हो जाती हैं या फिर अंदर ही अंदर एकदम हेल्पलेस महसूस करती हैं। तो सवाल ये है कि जब ये दबा हुआ गुस्सा बाहर आता है तो वो कैसा दिखता है? डॉक्टर लर्नर इसी को डांस कहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर ऐसे डांस स्टेप्स चुन लेते हैं जिनसे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है। चलिए देखते हैं ये गलत स्टेप्स कौन से हैं। पहला गलत तरीका है अच्छी लड़की बने रहने वाला सिंड्रोम। मतलब घर में शांति बनी रहे, इसके लिए अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेना। पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी आवाज़, अपनी ज़रूरतें और कभी-कभी तो अपनी पहचान तक खो देनी पड़ती है। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है झगड़ालू वाला पैटर्न। यहाँ गुस्सा दबता नहीं बल्कि फूट पड़ता है, लेकिन इससे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ये बस एक रिएक्शन होता है जो असल मुद्दे की जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। और सच तो ये है कि नतीजा दोनों ही सूरतों में एक जैसा ही होता है। चाहे कोई खामोशी के जाल में फंस जाए या फिर गुस्से में सब कुछ जला दे, आखिर में वो वहीं का वहीं फंसा रह जाता है। कोई असली बदलाव आ ही नहीं पाता। तो अगर ये दोनों ही रास्ते गलत हैं तो फिर सही रास्ता क्या है? यहीं पर डॉक्टर लर्नर एक बिल्कुल ही अलग एक नया आइडिया सामने रखती हैं। वो कहती हैं कि हमें गुस्से से लड़ना नहीं है, हमें उसे समझना है। इस बात पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि यही इस पूरी किताब का निचोड़ है। गुस्सा हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो एक सिग्नल है, एक दोस्त की तरह जो हमें कुछ बहुत जरूरी बताने की कोशिश कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर कोई वार्निंग लाइट जलती है तो वो हमें बताती है कि इंजन में कुछ गड़बड़ है ना? बिल्कुल वैसे ही गुस्सा हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये एक इशारा है कि अब ध्यान देने का वक्त आ गया है। तो फिर इस सिग्नल को सुना कैसे जाए? इस गुस्से की एनर्जी को तबाही मचाने के बजाय कुछ अच्छा बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए? चलिए अब इस डांस के नए सही स्टेप सीखते हैं। इसके लिए डॉक्टर लर्नर हमें 4 स्टेप्स का एक सीधा सा रोड मैप देती हैं। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये सिखाती है कि अपने गुस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उसे एक टूल कैसे बनाएं। एक ऐसा टूल जिससे हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकें। और यहाँ आता है सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सच। हम किसी और को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ और सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। असली बदलाव की शुरुआत दूसरों को ब्लेम करने से नहीं, बल्कि पैटर्न में अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने से होती है। तो आज इस बातचीत के बाद
एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा, मेरा गुस्सा मुझे असल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इसी एक सवाल के जवाब में आपके रिश्तों और आपकी ज़िंदगी को बदलने की चाबी छुपी हो।